नमस्कार। अमांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बता दूं, आज श्री सूरदास जी महाराज की जन्म जयंती है, जिसकी आप सभी लोगों को खूब खूब मंगल बधाइयाँ। तो श्री सूरदास जी का जीवन परिचय मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कुछ अनसुनी बातों को डिस्कस कर रहा हूँ। विकिपीडिया से आप उनका कौन से ग्राम में हुआ था, जन्म कौन सी सन थी, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं कुछ जो संतों के मुख से उनके बारे में सुना हुआ है, जो रोचक तथ्य हैं, वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि श्री सूरदास जी महाराज कैसे थे। वे केवल कवि ही नहीं थे, वे भगवान के परम भक्त हुए हैं। और वे किनके अवतार थे, आइए डिस्कशन करते हैं। श्री सूरदास जी महाराज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक महान कवि हुए, जिनकी प्रतिभा जन्म से ही थी। उनको किसी ने वो लिखे नहीं, कहीं भी पढ़े नहीं है कुछ भी, लेकिन उनकी जन्म से ही उनके सरस्वती सिद्ध थे, तो वो जन्म से ही पद गाते थे। तो इनकी भूमिका मतलब यहाँ पे कैसे ये किन के अवतार हैं, तो ये श्री सूरदास जी महाराज भगवान के जो सखा थे उद्धव जी, उनके अवतार हैं। अब उद्धव जी को यहाँ पे कलयुग में क्यों जन्म लेके आना पड़ा, तो वो श्री राधा जी की जो सखी हैं श्री ललिता जी, उनके श्राप के कारण आना पड़ा। एक बार निज महल में राधा और माधव बैठे हुए थे, श्री ललिता जी पहरे पर थीं, उद्धव जी का जाना हुआ। उद्धव जी को ललिता जी ने रोका, तो ललिता जी ने के रोकने पर उद्धव जी को क्रोध आ गया। उद्धव जी ने श्राप दे दिया कि तुम जाके मृक्ष के यहाँ पे जन्म लो। तो श्री ललिता जी ने भी श्राप दे दिया कि तुम भी जाके अंधों की तरह, तुमने एक श्राप दे दिया, कुछ सोचा विचारा नहीं कि मैंने तुमको क्यों रोका, तुम भी जाके अंधे होकर जन्म लो। इतने में भगवान राधा माधव बाहर आ गए महल से। तो दोनों का ही बोला कि तुम दोनों ही अवतार लोगे इस कलिकाल में, और दोनों के अवतार से ही संसार का भला होगा। ये हम लोगों की ही इच्छा, ये भगवत इच्छा से ये सब हुआ। तो इसी प्रकार उद्धव जी को इस कलिकाल में श्री सूरदास जी महाराज के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये जन्मांध थे, तो जब ये जन्मे तो घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई, क्योंकि न बालक पैदा हुआ, लेकिन वो अंधा पैदा हुआ, तो माता पिता की खुशी वैसे ही छिन गई। और जब से ये जन्मे उल्टा, तो घर में मतलब इनकम की कमी हो गई, तो वैसे ही पिताजी दुखी। एक दिन जब इनकी 6 वर्ष की आयु हो गई, तो किसी पिताजी के किसी जजमान ने 2 स्वर्ण मुद्राएं दी, तो पिताजी रात को रख के सो गए। सुबह वो स्वर्ण मुद्रा उस जगह पे नहीं थी, तो श्री सूरदास जी ने अपने सगुन विचार के बोला कि इस जगह पे अमुक दिशा में इस कोने में रखी हुई हैं। तो जैसे ही उनको पता चला, तो उन्होंने ढूंढ के देखी, तो उसी जगह पे वो मुद्राएं मिल गई। तो मुद्राएं मिल गई, लेकिन श्री सूरदास जी ने मुद्राओं का सगुन बताने से पहले अपने पिता से ये वचन ले लिया था कि आप मेरे को गंगा जी उठा के वचन दो कि मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे। तो वो बाध्य थे, तो श्री सूरदास जी ने मांग लिया कि अब हमें संन्यास लेना है, हम घर छोड़ के जाएंगे। तो फिर जब उन्होंने गंगा जी उठा ली, तो उनके पिता भी कुछ बोल नहीं सके। और जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने उनका बताया भी है कि स्वर्ण मुद्रा यहाँ पे रखी हुई, तो जब वो स्वर्ण मुद्रा मैं मिला भी सकता हूँ, तो मैं गायब भी कर सकता हूँ। तो इसी कारण वो पिताजी ने उनको छोड़ दिया। तो वो 6 वर्ष की ही आयु में श्री सूरदास जी उस ही ग्राम से निकलकर कुछ दूरी पर जाकर यमुना के किनारे रहने लगे, एक ग्राम में। और उस जगह पर रहने के बाद में फिर वो केवल सगुन बताते थे और भगवान का भजन करते थे और भगवान के पद गाते थे। तो उनकी जो सगुन बताने की भविष्यवाणी जो करते थे, तो उस सगुन के कारण लोग उनके पास में भीड़ लगाने लगे कि अमुक बाबा जी मेरा ये काम कैसे होगा, बाबा जी मेरा ये काम ये रुका, ये काम ये। तो वो क्या भीड़ होने लगी। तो उनको बड़ा वो हो गया कि मैं जिस भजन के लिए घर छोड़ा था, वही यहाँ पे सब होने लगा कि ये सारे लोग मेरे को आके परेशान करने लगे। तो वो रात को उठ के वहाँ से चल के ब्रज के पास में एक गऊ घाट है, वहाँ पे जाके रहने लगे। तो वहाँ पर रहने के बाद में जब कुछ दिन उन्होंने भजन किया भगवान का, तो प्रयागराज से श्री बल्लभाचार्य जी, जो कि पुष्टि मार्ग के महान आचार्य हुए हैं, वो उधर से आ रहे थे। तो श्री सूरदास जी की जहाँ पे कुटिया थी गऊ घाट के पास में, वहीं उसी के आसपास उनका डेरा डला और भगवान का प्रसादी बना, भगवान का भोग लगा। तो श्री सूरदास जी को पता चला कि श्री बल्लभाचार्य जी आए हुए हैं, तो वो उनके दर्शन के लिए पधारे। और बल्लभाचार्य जी ने भी सुना हुआ था कि सूर बड़े ही अच्छे पद गाते हैं भगवान के। तो जैसे ही वो आए, तो श्री सूरदास जी से कहा कि आप कुछ गाइए। तो श्री सूरदास जी महाराज ने कहा कि
मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो अपनी ही बुराई करने लगे कि मेरे समान कोई पापी नहीं है। तो जब एक दो तीन पद ऐसे गाए अपनी बुराइयों को गाते हुए, तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अरे सूरदास जी तुम क्या गा रहे हो, ये अपनी बुराई थोड़ी, मैंने तो भगवान का चरित्र गाने के लिए बोला है। तो श्री सूरदास जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, जब मेरे हृदय में अभी उस चीज का, उस रूप का, उसका ध्यान का वो प्रकट ही नहीं हुआ है, वो प्रकाश ही नहीं हुआ, तो मैं कहाँ से गा लूँ। तो इतना ही सुनते श्री वल्लभाचार्य जी बड़े भावुक है। वल्लभाचार्य जी ने कहा, जाओ तुम गंगा वो यमुना जी का स्नान करके आओ और मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। तो यमुना जी का स्नान करने के तत्पश्चात श्री वल्लभाचार्य जी ने उनको तुलसी की कंठी पहनाई और उनको अपना शिष्य बनाया। और उसी दिन के बाद श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत, जो 7 दिन की कथा होती है श्रीमद् भागवत की, वो मंगवाया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और उसमें जो श्रीमद् भागवत में जो 10वां स्कंद है, मतलब उस 10वें स्कंद में जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी केवल लिस्ट सुनाई, कि उनकी सूची सुनाई, डिटेल में नहीं बताया, सूची बताई कि अच्छा इसमें ये हुआ, इसमें भगवान का जन्म हुआ, इसमें तो भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन किया। और जैसे ही वो लीलाओं की केवल लिस्ट सुनाई है, सूची सुनाई है, अनुक्रमणिका जिसको बोलते हैं, वो सुनाई है, इतने में ही श्री सूरदास जी के मन में भगवान की लीलाओं का प्राकट्य हो गया। और जैसे जैसे श्री वल्लभाचार्य जी उस चीज़ को सुनाते कि इस जगह पे भगवान का जन्म हो रहा है, उधर श्री सूरदास जी महाराज पद बना के और पद रच के और श्री वल्लभाचार्य जी को सुना देते। तो वल्लभाचार्य जी बड़े ही प्रसन्न हुए। तो कुछ दिनों के बाद फिर वो गोवर्धन रहने लगे श्री सूरदास जी महाराज आके। और उसके बाद में श्री सूरदास जी महाराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर पर आकर रहने लगे। और चंद्र सरोवर पर आकर रहने के तत्पश्चात श्रीनाथ जी की सेवा में श्री वल्लभाचार्य जी ने उनको रख लिया। तो जैसे भगवान का भोग लगता था तो श्री सूरदास जी अपने पद गाते थे। और पद गाते थे तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि वो इतना इतना भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार का वर्णन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनको गोकुल ले गए। गोसाई जी के जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनके बालक उधर गोकुल ले गए। और गोकुल में उनकी गोसाई बालकों ने कुछ परीक्षा ली कि ये बाबा, क्योंकि भगवान जी के तो श्रृंगार डिसाइड रहता है कि आज रविवार है तो आज में वाइट पहनेंगे, और फिर सोमवार को वाइट पहनेंगे, मंगलवार को ऐसा वैसा, ऐसे कलर डिसाइड रहते हैं दिनों के हिसाब से। तो उनकी ड्रेस डिसाइड रहती है। तो ड्रेस डिसाइड रहने के कारण उनको लगा कि ये श्री सूरदास जी पूछ लेते किसी को और ऐसे बता देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही गा देते हैं। तो गोसाई जी ने तो मना किया, जो सबसे जो आचार्य होते हैं उनके ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए सूरदास जी की, वो अपने हृदय से ही गाते हैं। लेकिन तो ऐसा करा कि उनकी परीक्षा लेने के लिए गोसाई बालकों ने क्या किया कि श्री जो गोकुल जी में जो भगवान जी हैं उनको क्या किया, उस दिन उनका श्रृंगार ही नहीं किया, केवल मोतियों का श्रृंगार कर दिया। पूरे तन पर कोई वस्त्र नहीं पहनाया, केवल मोती 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 की माला, मोती की करदनी भगवान को पहना दी। तो जैसे ही पट खोले गए तो सब लोग जय जयकार करने लगे, लेकिन सूरदास जी चुप हैं, बड़े बड़े मन मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। तो श्री सूरदास जी बोलते हैं, तो गोसाई वाला कह रहे हैं, हाँ बाबा आज नहीं कुछ गा रहा, आज बाबा कछु समझ में ना पड़ रही कि कछु गा नहीं रहा बाबा। तो नहीं, उन्होंने कि मैं दर्शन कर रहा हूँ कि आज कैसा अद्भुत श्रृंगार हुआ है। तो उन्होंने एक पद गाया, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। और उन्होंने बोला कि केवल मोती हैं भगवान के तन पर और एक भी वस्त्र नहीं पहनाया। तो श्री सूरदास जी की सभी लोगों ने मन ही मन क्षमा मांगी कि श्री सूरदास जी सच में ही उनके नेत्र ना होने के बावजूद वो भगवान के हृदय के नेत्र खुले हुए हैं, और वो हृदय के नेत्रों से ही भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं, और उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अंत में एक दिन क्या हुआ, सूरदास जी को नित्य भगवान उनकी लीला में सम्मिलित होते थे। तो एक दिन भगवान
एक दिन उनके पास में क्योंकि वो प्रज्ञा चक्षु थे, उनके मतलब अंधे थे, तो उनको नहीं दिखता था। तो उनके पास में एक शिष्य रहता था, तो उसका नाम था गोविंद, गोपाल, गोपाल नाम का उनका शिष्य रहता था। तो जब भी वो खाना खाते थे तो पानी का लोटा भर के झाड़ी रख के और वो चला जाता, वो उनके पास में रख देता था। तो सूरदास जी ऐसे हाथों से टटोल के और पानी पी लेते। तो एक दिन क्या हुआ, वो पानी का भर के और चला गया। तो श्री सूरदास जी को जब खाना खाया तो एक दिन वो झाड़ी रखना भूल गया, पानी का लोटा भर के भूल गया, वो चला गया। तो श्री सूरदास जी ने जैसे ही खाना खाया तो श्री सूरदास जी का क्या हुआ कि सूरदास जी का कौर अटक गया, और कौर अटकने के, गले में कौर फंसने का, अब तो सूरदास जी का ऐसा दम सा निकले। अब वो पानी इधर उधर टटोले, क्योंकि आंखों से तो कुछ दिखता नहीं है, तो पानी को इधर उधर टटोले, लेकिन पानी नहीं मिले। तो उनके करुण उन्होंने बोला, टेल लगाई कि गोपाल 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 कहाँ है, पानी कहाँ है। तो गोपाल तो सुना नहीं, क्योंकि वो बाहर चला गया था। लेकिन वो श्रीनाथ जी, सच्चे गोपाल जी को पता चला। तो भगवान जी स्वयं मंदिर के पट गिर गए थे, और मंदिर का जो स्वर्ण की जो झारी होती है, भगवान को जो कलश जिससे पानी पिला जाता है, वो झारी लेके सूरदास जी के पास आ गए और पानी पिला दिया। और सूरदास जी को पता नहीं है। जब वो बाद में वो लड़का आया, उनका शिष्य, तब उसने श्रीनाथ जी के मंदिर की जो सोने की झाड़ी रखी देखी, तो बाबा ये झाड़ी कहाँ से आई, कि तू ही तो रख के गया, मेरे को क्या पता कहाँ से आई। तो उन्होंने बोला ये तो श्रीनाथ जी की झाड़ी है। ये तो समझ गए कि मेरे प्रभु ही मेरा जब कंठ सूख गया तो मेरे प्रभु ही मेरे को पिलाने के लिए आए हैं। तो ऐसे श्री सूरदास जी और भी बहुत सारी लीलाएं भगवान उनके साथ करते थे। एक बार भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, श्री राधा और माधव ने, तो कुछ देर के लिए श्री सूरदास जी के नयन खुल गए, और नयन खुल गए तो श्री सूरदास जी ने, जब भगवान जाने लगे तो श्री सूरदास जी ने बोला कि प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। कि क्या वर मांगना चाहते हो? कि मैं ये वर मांगना चाहता हूँ कि मेरी इन आँखों को पुनः बंद कर दो आप। तो श्री सूरदास जी ने, श्री राधा माधव ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसमें आपकी सलोनी सूरत जिन आँखों में बस जाए तो उन आँखों में फिर किसी ये दुनिया के दृश्य देखने के लिए नहीं है, इन आँखों को फिर से बंद कर दो। तो भगवान ने कहा तथा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वैसे ही उनकी फिर से आँखें बंद हो गई। ऐसे श्री सूरदास जी ने एक प्रण किया था कि मैं 1.25 लाख पद रचना करके तब मैं भगवत धाम पधारूंगा, तब मैं यहाँ से जाऊंगा इस संसार से। लेकिन उनका कुछ मतलब उनकी कुछ स्थिति शरीर की ऐसी खराब हो गई कि उनको अब ऐसा लगा कि अब तो हमें नित्य धाम में पधारना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके कुछ 75,000 के समथिंग पद उनके लिख लिए थे उन्होंने, और जो बाकी के पद थे वो भगवान ने स्वयं लिखे हैं। तो जब भी उनके पदों को जब देखा जाता तो सूर नाम की जो छाप लगी हुई है कि सूरदास कह के लगी हुई है, तो वो तो श्री सूरदास जी ने लिखे हुए हैं। और जो सूर श्याम की जो छाप लगी हुई है, सूर श्याम जैसे पद में जो लास्ट में नाम लिखते हैं ना कभी अपना, तो सूर श्याम लिखी है, वो श्री भगवान ने लिखे हुए हैं। तो ऐसे श्री सूरदास जी के 2 टाइप के पद हैं। तो भगवान ने उनका संकल्प पूरा किया और उनके 1.25 लाख पद पूरे करे। और जब अंत समय आया श्री सूरदास जी का, तो गोवर्धन के पास एक चंद्र सरोवर करके पराशौली नामक ग्राम में चंद्र सरोवर में, वहाँ पे श्री जो बल्लभाचार्य जी थे उनके पुत्र के गोदी में उन्होंने अपना वो किया, भगवत धाम पधारे और उनका प्रयाण हुआ। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग उनकी जन्म जयंती पर बारंबार प्रणाम करते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनके पद